हार्दिक आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने समय निकालकर दिया, आप ज्वाइन किए। तो संक्षिप्त में प्रभु जी का एक परिचय देंगे। तो प्रभु जी बहुत 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 सीनियर भक्त हैं। अधिक मोर देन 40 ईयर्स से 40 वर्षों से वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इस भक्ति को प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रभु जी का जन्म 1954 में ओबा नामक एक गांव शहर में हुआ था, जहां पर जो एक भगवान कृष्ण के एक दिव्य अवतार की भी जन्म भूमि है, जिसके ऊपर प्रभु जी ने बुक भी लिखी है, महोबा में कृष्ण अवतार। तो प्रभु जी ने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद आईआईटी में भी प्रभु जी एमटेक कर रहे थे। और उसी समय जब प्रभु जी आईआईटी में थे तो प्रभुपाद जी की किताबों के संपर्क में आए थे। उन दिनों इतनी सुविधा नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो कि इतना इजीली एक्सेसिबल सब कुछ नहीं था। तो प्रभु जी अपनी प्रभुपाद जी किताबों से इतना प्रभावित हुए, इन्होंने शिक्षा को बीच में ही त्याग कर ये घर आ गए और फिर स्पीड पोस्ट यानी जो डाक के द्वारा जुहू से प्रभुपाद जी की पुस्तकों को मंगवाया करते थे और किताबों का अध्ययन करते थे। और इतना प्रभावित हुए कि 1983 में वृंदावन मंदिर ज्वाइन किए। वहां पर एक वर्ष सेवा करने के बाद ये श्री राधा पार्षद दिल्ली में सेवा करने के लिए आए और दिल्ली में रहकर इन्होंने अनगिनत सेवाएं की हैं। मंदिर के लिए, मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्रित करना, प्रचार करना, या भांति भांति की अन्य सेवाओं को देखना और उन्हें आयोजन करना। और प्रभु जी की विशेष कंट्रीब्यूशन है प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत विद्वान हैं और बहुत गहराई से इन शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया है और संपूर्ण भगवत गीता को इन्होंने 22 खंडों में प्रकाशित किया है, जिसका नाम है श्री भगवान ने कहा। प्रभु जी की ये जो किताबें हैं बहुत विश्वविख्यात हैं। बड़े बड़े लीडर्स, सन्यासी इन किताबों को रिफर करते हैं अपने लेक्चर्स के लिए, प्रवचनों के लिए। बहुत गहराई से, बहुत डिटेल में इन पुस्तकों को लिखा गया है। इसके अतिरिक्त भी प्रभु जी ने अन्य कई किताबें लिखी हैं, जैसे श्री कृष्ण के दिव्य चमत्कार। उनके प्रभु जी और इनके जो साथी हैं, इनके साथ कई दिव्य चमत्कार भगवान के साथ इनका जो आदान प्रदान है, जो दिव्य चमत्कार इनके साथ घटित होते हैं, उनको भी प्रभु जी ने एक पुस्तकों में प्रकाशित किया है, जिसका नाम है श्री भगवान के दिव्य चमत्कार। आई गेस 16 बुक्स हैं, 16 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुई है। इसके अलावा भी महोबा में कृष्ण अवतार नामक पुस्तिका भी है, जो 2 खंड में प्रकाशित हुई है। तो ये प्रभु जी बहुत विद्वान है। प्रभु जी का यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी प्रभु जी जो अपने प्रवचन और अपना जो है संग देते हैं, एनलाइटन करते हैं लोगों को, जीवों को। उसके अलावा भी प्रभु जी जाने जाते हैं हमारे संस्था में अपनी मंगला आरती के लिए। लगभग 39 सालों तक प्रभु जी का यह नियम रहा है, जब से वो इस्कॉन में आए हैं, कि उन्होंने कभी भी मंगला आरती मिस नहीं की है। चाहे कहीं भी हो, कैसे भी हो, हमेशा इन्होंने मंगला आरती लगाई है। इसके कारण इनके घुटने में भी समस्या थी, इनके घुटने का नी रिप्लेसमेंट था, पर वो 10 सालों तक पोस्टपोन होता रहा, क्योंकि प्रभु जी की एक ही शर्त थी कि ये मंगला आरती नहीं छोड़ेंगे। और डॉक्टर्स कहते थे कि नहीं, ऑपरेशन के बाद आप नहीं जा सकते, आपको रेस्ट की आवश्यकता है। इसके कारण 10 सालों तक ये ऑपरेशन नहीं हुआ। और फिर अंततोगत्वा एक ऐसे डॉक्टर मिले जिन्होंने अगले दिन स्ट्रेचर में प्रभु जी को भेजा। एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर में जाकर प्रभु जी ने मंगला आरती अटेंड करी और फिर वापस हॉस्पिटल गए। तो इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी लाइक डिसिप्लिन प्रभु जी रखते हैं। अभी कोरोना के बाद, जब से कोरोना हुआ उसके बाद स्वास्थ्य बिगड़ा, उसके बाद इस नियम में थोड़े से बदलाव हुए। प्रभु जी ने भारत के अन्य शहरों में भी यात्राएं करनी शुरू की, अन्य मंदिरों में, अन्य धाम यात्रा प्रभु जी लेकर जाते हैं, करते हैं। तो डिसिप्लिन और
गहराई से किताबों का अध्ययन करना, सिद्धांतों को समझना और प्रचार करना, ये प्रभु जी की असंख्य गुणों में से कुछ हैं जो हमें पता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम उतने योग्य नहीं है कि प्रभु जी के बारे में बता सके। परंतु वैसे भी अगर आप पर्सनली भी प्रभु जी से मिले, इतनी महान व्यक्तित्व होने के बाद भी प्रभु जी बहुत डाउन टू अर्थ हैं, एक बहुत ही सिंपल जीवन निर्वाह करते हैं और बहुत इजीली एक्सेसिबल है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की लाइनें हैं। कभी भी आप दिल्ली मंदिर जाएं तो बहुत ही आसानी से इनसे मिल सकते हैं, इनका संग ले सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा His Grace जित्ता मित्र प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। अच्छा, तो अभी क्या करना है? राधा माधव करें थोड़ा, उसके बाद कथा करें। जी प्रभु जी, आप जैसे शिक्षा में आपका। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिंगल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो मेरे साथ कौन है? ऋषभ मित्र प्रभु हैं, कौन है? हरि बोल। जी प्रभु। मेरे साथ आप हैं, कौन है बे?
कौन मेरे साथ रहेंगे? मतलब हरिओम। मैं सभी गुरु जी। नहीं, सभी फिर भी उनमें से एक हों जो कि सुनेंगे और मैं पूछूंगा तो उत्तर देंगे। कौन रहेंगे? अच्छा, ऋषभ। मैं तो हूँ गुरु जी। आप? ऋषभ मित्र, आप मेरे साथ रहेंगे ना? जी जी हैं? ठीक है, कि कोई बीच में चला जाए, कोई उठ के जाए, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे ना पूरी कथा में? जी जी। हाँ। जय गुरु जी। हाँ, तो कथा में आप जो है सुनेंगे, मैं पूछूंगा तो आप बताएंगे कि आपने सुना। ठीक है? तो आज का जो दिन है ये वास्तव में उखल बंधन की लीला का ही दिवस है। जीव गोस्वामी ने भी इस बात को पुष्ट किया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी इस बात को पुष्ट किया। तो ये जो अमावस्या है, जिसको दिवाली भी बोलते हैं, तो इसी दिवस पर उखल बंधन की लीला हुई। और इसका कारण ये था कि अगले दिन ब्रज में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था। वो कौन सा उत्सव? गोवर्धन पूजा। लेकिन गोवर्धन पूजा नहीं होती थी। गोवर्धन पूजा तो श्री कृष्ण ने 7 वर्ष की अवस्था में शुरू कराई और वो इंद्र की पूजा के स्थान पर कराई। तो गोवर्धन पूजा नहीं होती थी, बल्कि किसी क्या पूजा होती थी? इंद्र की पूजा। सुन रहे प्रभु? कौन सी पूजा होती थी? इंद्र पूजा। हाँ, इंद्र पूजा होती थी, जो कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो श्री कृष्ण जो है इस समय 3 वर्ष से अधिक के हैं। तो ये जो है अगले दिन जो इंद्र याग बोलते हैं, इंद्र याग, तो इंद्र याग होना था। तो ये भी बहुत बड़ा उत्सव होता था, इसमें भी अन्नकूट होता था। और ब्रजवासी, प्रत्येक ब्रजवासी अपने अपने घर में जो है अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते थे और फिर जो है वो उसको अन्नकूट उसका करते थे। तो अगले दिन की तैयारी के कारण, कि अगले दिन की तैयारी कर रहे हैं, नंद महाराज के घर में जो दासियां कार्य करती थीं, तो वे माता यशोदा से सवेरे सवेरे का जितना कार्य था उसको करके और छुट्टी लेकर के चली गई। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ है स्वयं दधी। तो घर की जो दासियां हैं तो वे सब जो है अन्य कार्यों में नियुक्त हो गई। अन्य कार्यों में नियुक्त हो गई का मतलब है कि अपने घर के कार्यों में चली गई। घर से यशोदा माता जी के घर से छुट्टी लेकर के अपने अपने घरों में चली गई, क्योंकि अगले दिन अन्नकूट होना है ना। तो माता यशोदा जो है स्वयं दधी मंथन करने लगी। निर्ममंथ है स्वयं दधी। तो अब मैं जो कथा सुनाऊंगा ये गोपाल चंपू से सुनाऊंगा, जो कि जीव गोस्वामी के द्वारा लिखित है। और जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये कथा जो है, जो लीला हुई, उखल बंधन की जो लीला हुई, इस पृथ्वी पर हुई है। तो श्री कृष्ण जिस समय 3 वर्ष 4 महीने के या 5 महीने के, मतलब 3 वर्ष से ज़्यादा थे, तो समय हुई। परंतु अब जो है जब भगवान अपने परम धाम चले जाते हैं, गोलोक धाम चले जाते हैं, तो गोलोक धाम में भी जितने गोप हैं और गोपियां हैं और नंद हैं, यशोदा हैं, ये भी वहाँ कथा सुनते हैं। गोलोक धाम में भी जो है कथा होती है। और कथा करने वाले जो 2 भक्त हैं वो स्निग्धकंठ और मधुकंठ हैं। स्निग्धकंठ मधुकंठ जो है कथा सुनाते हैं। तो दिन की कथा जब होती है तो जितने गोप लोग हैं, पुरुष वर्ग हैं, वो सब बैठ करके सुनते हैं। और जब रात्रि की जो कथा होती है उसको सुनती हैं राधा रानी और गोपियाँ। तो रात्रि की कथा में स्निग्धकंठ मधुकंठ जो कथा वाचक हैं या कथा गायक हैं, तो वे जो है माधुर्य लीला की जो कथाएं हैं वो सुनाते हैं राधा रानी और गोपियों को। और दिन के समय जो
गोप लोग बैठते हैं, तो वो उनको जो है ये दोनों कथाकार जो है ये सुनाते हैं श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो कि ब्रज में उनके जो है गोपों के साथ में और जो दिन में जो लीलाएं हुई उनको सुनाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रातःकाल ही सभा में बैठे हैं, गोलोक धाम में प्रातःकाल के समय सभा में बैठे हैं। और प्रातःकाल का समय जो होता है 5:46 से 8:10 तक का प्रातःकाल का समय होता है। तो ये प्रातःकाल का समय कहाँ पर है? गोलोक धाम में। तो गोलोक धाम में भी प्रातःकाल का समय होता है। तो प्रातःकाल में प्रातःकाल ही सभा में बैठ करके सभी वैश्य जातीय गोप गणों के देदीप्यमान होने पर, सब वैश्य हैं। तो गोलोक धाम में भी उसी प्रकार के जो है मनुष्य भाव में गोप और गोपियाँ रहते हैं। मनुष्य भाव रहे, श्री कृष्ण में भी मनुष्य भाव रहता है। और वो जो है आश्रित हैं, बालक हैं गोलोक धाम में। और जो गोपगण हैं वो देदीप्यमान हो गए। तो जैसे बैठे तो उनका तेज जो है इकट्ठा जो है तेज जो है उनका निकलने लगा। तो उस समय स्निग्ध कंठ ने जो है कथा सुनाना प्रारंभ किया। तो स्निग्ध कंठ ने बताया कि कार्तिक महीने का वो समय था। तो कार्तिक महीने का समय पृथ्वी में वो कार्तिक महीने का समय था, है ना। और कार्तिक महीने का समय था और अगले दिन क्या होना है? इंद्रयाग होना है। तो आज का जो दिन है वो अमावस्या का है, कार्तिक की अमावस्या का जो है ये दिवस है। और उस समय घर में माता यशोदा अकेली रह गई। तो जितनी दासियां हैं वो अगले दिन की तैयारी में, अन्नकूट की तैयारी में छुट्टी लेकर के चली गई अपने अपने घर। और रोहिणी माता जो बलराम जी की माता हैं, वो बलराम जी के सहित उत्तम रथ में बैठ करके उपनंद के घर में निमंत्रण प्राप्त करके चली गई। अब घर में बलराम नहीं हैं और घर में रोहिणी माता नहीं, और जितनी दासियाँ वो भी घर में नहीं। अब काम कौन करेगा? तो माता यशोदा के ऊपर ही जो है पूरा भार, कार्य करने का भार भी आ गया और श्री कृष्ण का भार अलग है। और श्री कृष्ण किसी काम को करने नहीं देते माता यशोदा को, है ना। तो पहला ये अवसर था कि माता यशोदा के ऊपर जो है कार्य करने का भार आ गया। और कृष्ण अभी सो रहे हैं, तो कृष्ण सो रहे हैं। तो माता यशोदा जो है हर्ष भरी यशोदा जी ने देखा कि बाल गोपाल शयन कर रहा है। तो हर्ष से भरी हैं कि मुझे कुछ काम करने का मौका मिल जाएगा। तो लाला को जो है देखती हुई अपने हाथों से सैया के ऊपर से उठा करके सोते हुए पुत्र को प्यार किया और फिर पुत्र को शयन करा दिया माता ने। और सैया के पास से थोड़ी थोड़ी दूर होती हुई यशोदा माता जो है पौरी में पहुंच गई, है ना। तो माता यशोदा जो है कृष्ण से दूर जा रही हैं, लेकिन कैसे जा रही हैं? पीछे की तरफ चलती जा रही हैं, कृष्ण की तरफ देख रही हैं। कृष्ण को देखते हुए पीछे की तरफ जा रही हैं और धीरे धीरे जा रही हैं कि कृष्ण सोते रहें, कृष्ण की नींद में कोई बाधा ना हो, ताकि वे जो है कुछ काम कर सकें। इस प्रकार से शरीर में वस्त्र की गांठ को कस करके बांधा और उस दिन के लिए घर के खर्चा के योग्य मक्खन निकालने के लिए उन्होंने जो है दही मथना प्रारंभ कर दिया। तो उस दिन का जो है मक्खन निकालना है उसी दिन के लिए। तो सवेरे सवेरे जो है प्रातःकाल वो है दही मथना आरंभ कर दिया, है ना। तो अब जो है क्या है कि दही को मंथन कर रही हैं और श्री कृष्ण की निद्रा भी जो है और बड़ी होती जाए, निद्रा भी जो है लंबी होती जाए। और श्री कृष्ण के ऊपर ही मन और प्राण जो है पूरे अर्पित हैं, कृष्ण के ध्यान में ही एकाकार हैं। और कृष्ण के मुख को देखती हुई
कृष्ण के चरित्र को गाने लगी, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवतम में, यानी यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि चा नदी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत है, कि जो जो उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने बाल चरित्र किए तो वो जो है गीत के रूप में परिणत हो चुके हैं, गीत के रूप में परिणत हो चुके हैं, क्योंकि ब्रज में कुछ जो है पेशेवर गवैये हैं, तो गीत के रूप में जो है वो उनको जो है परिणत कर देते हैं। और माता यशोदा जो है गीत के रूप में वो कृष्ण के बाल चरित्र गा रही हैं। तो इसमें काफ़ी लंबा गीत है, 2 पंक्तियां मैं जो है पढ़ के सुना रहा हूँ। आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज पूतनिका अमृति नव मंगल कृति वलेत गोकुल राज। तो उसमें माता यशोदा कहती हैं कि हे बालक, तुम्हारे जन्म का जो महोत्सव है उसमें आनंद का जो इस प्रकार से उमड़ा, जितना आनंद उमड़ा उससे जितने भी गोप का समाज, गोपों का समाज है वो आनंदित हुआ। और पूतने का मृत्यु नव मंगल कृति, और पूतना की जो मृत्यु कि तुम कारण बने तो वो एक नवीन मंगल का कार्य हुआ। पूतना की मृत्यु का जो है एक नवीन मंगल का कार्य हुआ। और वलेद गोकुलराज, और गोकुलराज जो है उससे बहुत ज़्यादा हर्षित हो गए। इस प्रकार से माता यशोदा जो है बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। धैर्य निवर्तन संकट विवर्तन मनोभव्य न परीत शत्रुनावर्तक वायु निवर्तक परमेशेना नीत। इस प्रकार से माता यशोदा जो है गाती जा रही हैं। और अथ लब्ध जाग रहा, इसी में जो है श्री कृष्ण क्या हो गए कि जागृत हो गए। सपद रुदन्य, तो अचानक रोने लगे कि माता यशोदा ने मेरे साथ बहुत अन्याय कर दिया, कि मैं सो रहा था वो चली गई। तो माता यशोदा जो है क्यों चली गई जब मैं सो रहा था। सपद रुदन्य समुत्थितमान, और उठ गए, रोते हुए उठ गए। और दीर्घ श्वासम गात्रमोट प्रयुक्तम, तो लंबे श्वास लेने लगे और शरीर में अंगड़ाई आई। नेत्रे मार्जन, और नेत्रों में जो है मल रहे हैं, आँखों को मल रहे हैं। जागृत अम्बेति जल्पन, और जागते हुए अम्बा अम्बा जो है चिल्लाने लगे हैं। क्या अम्बा, तूने बड़ा अन्याय किया मेरे साथ। अम्बा जल्पन क्रंदन मंथ ध्वान माँ करने वाला, और रो रहे हैं कृष्ण। और मंथन की आवाज़ सुनकर के बाला श्री गोपाला, श्री बाल गोपाल जो है प्रस्खलन स्थान, तो गिरते पड़ते उसी दिशा में जा रहे हैं। मंथन की जहाँ ध्वनि आ रही है ततस्य माता, तो उस समय जो है माता जो है क्या है कि जो मंथन कर रहे हैं क्षुब्ध दंडस्य गति मंडले, तो उन्होंने जो है मंथन का जो है दंड पकड़ लिया, कृष्ण ने पकड़ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई काम नहीं करना। कृष्ण जो है और कुछ नहीं जानते, केवल माता को मेरे साथ रहना चाहिए। तो मंथन का जो है दंड पकड़ लिया। और स्तनयो तम शावकम पाया मास, तो माता यशोदा जो है अपने पुत्र को अब स्तन पिलाने लगी, है ना। अब क्या हुआ, अचानक क्या हुआ कि माता यशोदा जो है स्तन पिला रही हैं, और कृष्ण जो है बड़ी तृष्णा के साथ अतृप्ति पूर्वक, तृप्त नहीं है, अतृप्त होते हुए वो स्तन पी रहे हैं। और यशोदा जी के नेत्र की ओट वाले घर में, कि घर के अंदर जो है कई दूध रखे हैं आग में, और आँखों की ओट में है, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उस घर में रखे हुए हैं दूध। तो उफान को ना जानती हैं, माता यशोदा को नहीं पता कि उफान आ रही कि नहीं आ रही। तो ना जान करके उसी समय श्री कृष्ण को छोड़कर भाग गई। माता यशोदा भाग गई, चिंता हो गई कि दूध में उफान तो नहीं आ जाए। तो श्री कृष्ण को छोड़ करके भाग गई, उसी समय श्री कृष्ण को छोड़ करके भाग गई। और शीघ्रतापूर्वक भागने में श्री कृष्ण के गिरने के भय से उनको लेकर नहीं गई। अगर श्री कृष्ण को भी लेकर के जाती, भागती, तो भी जो है कोई शिकायत ना होती।
श्री कृष्ण को छोड़ करके अपने स्तन छुड़ा करके वो जो है भाग गई, है ना। तो उस समय क्या हुआ, तम विहाय यद द्रुतवती द्रवगमने तस्य पतन भीत्या चना तम गृहीत्वा गतवती। तो पतन भीत्या कि कृष्ण गिर जाएंगे, इस भय से नचा तम गृहीत्वा, उन कृष्ण को ना ले करके वो जो है चली गई, है ना। तो कृष्ण को जो है क्रोध हुआ। कृष्ण को बोलती तो है माता यशोदा, उन्होंने कहा कि क्षणम तावन मंथन गरगरी रक्षताम, कि हे वत्स, तुम जो है एक क्षण के लिए मंथन की जो गगरी है इसकी रक्षा करो। मंथन की गगरी, मंथन का पात्र जिसमें दही रखा है, अध चला है, अध चला मतलब आधा मंथन हुआ है, तो उसकी तुम रक्षा करो एक क्षण भर के लिए। एक क्षण का मतलब 4 मिनट। तो एक क्षण भर के लिए तुम मंथन की गरगरी की रक्षा करो। तो दीयम पयो वीक्षय, तुम्हारा ही जो दूध है उसको देख करके यावत द्रुतमहम आयामी, तो मैं बहुत शीघ्र यथाशीघ्र वापस आऊँगी। तो इस तरह से माता यशोदा बोल करके तो गई, लेकिन कृष्ण की तो अनुमति थी नहीं, तो वो भी जो है मतलब कृष्ण को जो है वो भाया नहीं, कृष्ण को पसंद नहीं आया कि माता बोल करके तो जा रही हैं लेकिन कृष्ण की सहमति तो नहीं ली, तो बोल करके जा रही हैं। स्नेह था क्वचन रुट प्रजाए थे, तो स्नेह के कारण भी कभी कभी क्रोध उत्पन्न होता है। तो कृष्ण को क्रोध उत्पन्न हुआ, है ना, स्नेह के कारण कभी कभी क्रोध उत्पन्न होता है। तस्य वर्धन करी दृश्य थे, और वो क्रोध भी स्नेह को और बढ़ाता है। तो कृष्ण का क्रोध जो है माता के स्नेह को और बढ़ा रहा है ना। तो उस समय क्या हुआ, मैं हाँ हरि बोल, आवाज आ रही मेरी? लाए नहीं आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। शिवदेवी माता जी आवाज आ रही? हरि बोल आपकी आ रही है प्रभु जी। ये माता जी का माइक ऑन। अच्छा ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, तेनाथ कोप स्फुरिता रुणाधरम, उनके लाल ओठ जो है ये स्फुरित होने लगे, है ना, कांपने लगे, कोप से कांपने लगे। और संदस दध्याम उदसर्जिरोदनम, और उन्होंने जो है अपने दांतों से जो है निचले ओठ को दबाया, इस तरह से ऐसे दबाया। दंडा हता मत्र मखन निचासमना, और वो जहाँ सिलबट्टा रखा हुआ था, तो सिलबट्टा होता है पीसने के लिए, आजकल तो मिक्सी का प्रयोग करते हैं, पहले सिलबट्टा होता था, तो उसमें चटनी पीसना है, कुछ चीज़ पीसनी है, मसाला पीसना है, सिलबट्टा से पीसते थे। तो जो सिल और बट्टा रखा था, तो बट्टा जो है उससे उन्होंने क्या किया, दही का जो मंथन पात्र है वो तोड़ डाला, है ना, खंडित कर दिया, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि दूसरे घर में वो जा कर के छींके से ताज़ा माखन जो है खाने लगे, है ना। अब कैसे दूसरे घर में गए श्री कृष्ण, दूसरे घर में कैसे गए? दूसरे घर का ताला लगा था, दूसरे घर का ताला लगा था, तो पास में जो खूंटा था दरवाजे के पास में, उसमें चाबी लटकी थी। तो कृष्ण ने चाबी को फेंक दिया कि माता ताला खोल करके अंदर नहीं आएगी। और पहले के जो दरवाजे होते थे लकड़ी के, तो उनके बीच में बहुत गैप रहता था, उसमें वो क्या लगाते थे, अड़बंगा, एक लकड़ी का एक टुकड़ा लगाते हैं ताकि उसमें कोई अंदर ना जा पाए। तो बच्चे तो अंदर जा सकते हैं, तो कृष्ण ने जो है अड़बंगा हटाया और दरवाजे के बीच से चले गए। अब माता तो नहीं आ पाएगी, माता को तो ताला खोलना पड़ेगा, उधर चाबी फेंक दी, और कृष्ण जो है अंदर चले गए हैं, और फिर किवाड़ों को बंद कर दिया। और उसी घर में खाट को नसेनी बना करके श्री कृष्ण जो है मक्खन को चुराते हैं। जो खाट जो है जो दीवार के सहारे टिकी रहती है, उसको नसेनी बना करके श्री कृष्ण जो है मक्खन को प्राप्त करते हैं। कृत्वा खट्वाम तत्र निःश्रेणिका भाम। तो अब एक क्षण में, एक क्षण का मतलब 4 मिनट, 4 मिनट में औंटती हुई दूध की उफान को स्थिर जान करके
अग्नि से उतार करके माता यशोदा शीघ्र ही पुत्र के पास आई, परंतु पुत्र को नहीं पाया। उस समय पुत्र को नहीं पाया और जब देखा कि पुत्र ने ही कर्म किया है, क्या सब फैलाया है और जो है तोड़ा है, दधि का जो पात्र है तोड़ा है, तो वो सुखपूर्वक हंस रही हैं। माता यशोदा को जो है बड़ा सुख प्राप्त हुआ और हंसने लगी, है ना। अप्राप्यतम तस्य तु कर्म तद्विधे बुद्ध्वा सकोपम ससुखम जहास सा। तो कोप पूर्वक भी और सुखपूर्वक भी हंसी माता यशोदा। तो इसलिए कोप भी जो है क्या है, ये हर्ष का कारण होता है ना। तो उस समय योग माया के द्वारा आकाशवाणी हुई, योग माया के द्वारा आकाशवाणी हुई, है ना। तो क्या आकाशवाणी हुई कि हे माता, जो बालक है उसने जो है तुम्हारे दधि पात्र को तो फोड़ दिया है और उसमें फिर मक्खन तो मिला नहीं, मक्खन तो मिला नहीं, क्योंकि आधा चला था, वो आधा मंथन हुआ था। तो फिर छींके पर धरा हुआ ताज़ा मक्खन उसको मिल गया है, तो उफनते हुए दूध को तो आपने शांत कर दिया, आपने उफनते हुए दूध को शांत कर दिया, लेकिन जब अपने पुत्र जो उफन रहा है उसको शांत करोगे तो आपका विशेष प्रशंसा होगी। अब आपके पुत्र में उफान आ गई है। इस प्रकार आकाशवाणी को सुन करके माता यशोदा हंसी और पैरों के चिन्ह जो बने हुए थे कृष्ण के, क्योंकि सब फैला हुआ था, जो दही या वो आधा मंथन किया हुआ उसको जो छाछ भी बोल सकते हैं, तो छाछ जो फैला हुआ था वो कृष्ण के पैरों के चिन्ह जो है बने हुए थे। तो पैरों के चिन्ह को देखती हुई माता जो है किसी दूसरे उपाय से दरवाजे के अंदर आ गई। वो भी कृष्ण की माता है, तो कृष्ण ने तो अपनी चाल चली थी कि माता को चाबी ना मिले, लेकिन किसी दूसरे उपाय से माता आ गई, अंदर आ गई, है ना। और फिर जो है माता ने देखा, तो क्या देखा कि बाल कृष्ण जो है दोनों नेत्रों को बारंबार दोनों कानों के बीच में प्रविष्ट कर रहे हैं, यानी नेत्र और कान पूरी तरह से लगे हुए हैं कि माता कहाँ से आएगी, है ना। क्योंकि जब चोर होता है तो जो है सैकड़ों उसकी आंखें होती हैं और सैकड़ों कान होते हैं, कि आहट मिले कानों से और नेत्रों से जो है दिखाई पड़े, तो सैकड़ों नेत्रों से सैकड़ों कानों से वो जो है लगे हुए हैं कि माता किस मार्ग से आएगी। इस प्रकार से कृष्ण जो है बलपूर्वक उखल को अंधा करके उसके ऊपर बैठ करके चंचल नेत्रों से माखन जो है निकाल रहे हैं और बानर को मक्खन खिला रहे हैं, बानर को मक्खन खिला रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर छींका था तो वहीं पर पास में खिड़की थी, तो खिड़की से जो है बंदर आ गया। वो खिड़की के बाहर पेड़ था, तो पेड़ से जो है कूद करके खिड़की में बंदर आ गया। तो कृष्ण जो है बंदर को मक्खन दे रहे हैं, तो अपने पुत्र को ऐसा देख करके माता मुस्कुराई और बड़ी विस्मित हुई। मुस्कुरा करके बड़ी विस्मित हुई। अधोमुखी कृत्य बलादुलूखलम निवेश्य तस्योपरि चंचल क्षणम। तो बलपूर्वक उखल को जो है उल्टा कर दिया, चढ़ना है तो उल्टा उखल करना पड़ेगा, है ना। और चंचल नेत्रों से कि साय सर्पितम प्रसूसुतम, और बंदर को जो है देते हुए मक्खन को देख करके स्मितम प्राप्त तथा च विस्मितम, तो विस्मित हुई और मुस्कुराने लगी, माता यशोदा मुस्कुराने लगी, है ना। अब चोरी करने वाले पुत्र को पकड़ने के लिए माता यशोदा अब गुप्त रूप में चलने लगी। चोरी कर रहा है, तो कृष्ण जो है बहुत जो है सचेत हैं कि माता कैसे आएगी, कब आएगी, और माता यशोदा जो है सचेत हैं कि पुत्र को पता ना चले। वो धीरे धीरे आ रही हैं, बिल्कुल धीरे धीरे आ रही हैं पकड़ने के लिए, है ना। और श्री कृष्ण भी जो है माता को दूर से देख करके ही दौड़ पड़े। तो क्या कहते हैं, उखलात धावा माना, उखल से एकदम कूद करके और फिर भागे। तो कृष्ण है। तो ये बात प्रसिद्ध है कि चोर के सैकड़ों नेत्र होते हैं और धन की रक्षा करने वाले के 2 ही नेत्र होते हैं। तो घर का स्वामी 2 नेत्रों से ही धन की रक्षा करता है, किंतु चोर सैकड़ों नेत्रों से चुरा लेता है ना। तो कृष्ण जो है
तुरंत भागे, है ना। और वो माखन खा करके भी बानर तृप्त हो चुका था, और फिर जब देखा कि माता आ रही है तो लठिया हाथ में लिए, लठिया को जो है कपड़े में वो जो है ढके हुए है। बंदर समझ गया कि लठिया है माता के पास, तो वो जो है माता के हाथ में लठिया को देख करके शीघ्र ही खिड़की से बाहर वृक्ष की शाखा पर चढ़ गया, है ना। अब दौड़ते हुए पुत्र के पीछे पीछे माता भी दौड़ने लगी, है ना। अब अपने बालक को पकड़ने के लिए शीघ्रतापूर्वक वो पास से ही दौड़ रही हैं, कृष्ण बहुत निकट हैं और माता दौड़ रही हैं, लेकिन तो भी पुत्र को प्राप्त नहीं कर पाई। अब कृष्ण सोचते हैं कौन से दरवाजे से बाहर निकलूं, बहुत बड़ा महल है नंद महाराज का, तो कई द्वार हैं, तो वो ये जो दरवाज़ा है जो कि शहर की तरफ निकलता है, तो वो माता वो उससे नहीं निकलेगी। तो शहर के दरवाजे से जो है कृष्ण जो है भाग रहे हैं, लेकिन उस समय जनता नहीं थी, प्रातःकाल का समय था, जनता नहीं थी, तो माता भी जो है ऐसे जानकर पीछे भी चल पड़ी, तो भी उसी द्वार से बाहर निकली, है ना। अतः पुरद्वारम नामातुर्गमन द्वारम इति मत्वा, कि जो शहर का जो दरवाज़ा है ये माता के निकलने का नहीं है, ये मान करके पलायन गृह तद दिश में जग रहा है, उसी दिशा में कृष्ण दौड़ रहे हैं, है ना। और जननी तो ददानीम तत्रा जनताम जानती, और माता भी जो है जब देखा कि जनता नहीं है उस दरवाजे के बाहर उस सड़क में, तो तमेवानु यातवती, तो पीछे पीछे माता यशोदा भी चल पड़ी, है ना। तो जब कृष्ण भाग रहे हैं और पीछे की तरफ नहीं देख रहे हैं तो माता उनको नहीं प्राप्त कर पाई, किंतु जब कृष्ण ने देखा पीछे की तरफ, यदा भयाद विचितवान, जब भय से जो है पीछे की तरफ कृष्ण ने देखा, तभी माता यशोदा ने पकड़ लिया, तब पकड़े गए। जब भय से माता की तरफ देख रहे हैं, पीछे आ रही माता, तो पकड़े गए। अगर वो आगे की तरफ देख रहे थे तो नहीं पकड़ पा रही थी, तो उस समय जो है माता यशोदा ने अपने हाथ से पकड़ लिया, है ना। तब माता भय दिखाती हुई बोली कि हाँ, बड़े कष्ट की बात है, अरे कृष्ण, यदि तुम घर में ही चोरी करना चाहते हो तब तो मेरे हाथ में धरी हुई लठिया को जरा देख लो। माता बोली, मेरी हाथ में रखी हुई लठिया को देख लो, है ना। तो फिर कृष्ण क्या बोले? कृष्ण बोले कि मैया, चोर तो तुम्हारे पिता के गोत्र में उत्पन्न होते हैं, चोर तो तुम्हारे पिता के गोत्र में उत्पन्न है, हमारे घर में चोरों का क्या काम? तो कृष्ण का उत्तर ये था कि हमारे पिता का घर है माता, तुम्हारे पिता का घर तो नहीं। तुम्हारे पिता के घर में अगर मैं कोई चीज़ उठाऊं तो तुम मुझे चोर कहो, और जब मेरे पिता का घर है तो फिर मैं कैसे चोर हुआ? तो माता ने के जो है इस आरोप को कृष्ण ने खंडित कर दिया और बिल्कुल निर्दोष साबित हो गए कि मैं तो चोर नहीं हूँ, है ना। तो माता कहते हैं, अहो नाजासी चोराणाम चोरस्तु पितृगोत्रजा। तो माता कहती है कि तुम चोरों के राजा हो। तो कृष्ण कहते हैं कि चोर तो तुम्हारे पिता के गोत्र में उत्पन्न होते हैं, हमारे घर में चोर हैं, तो ये चोर हम हैं, तो मैं कैसे चोर हुआ? क्योंकि मेरे पिता का घर है, तुम्हारे पिता का घर नहीं है। हरि बोल। हाँ, ठीक है ना कृष्ण का ये उत्तर? आपका क्या विचार है मेरे सब मित्र, क्या विचार है? सही उत्तर है, बताइए। हाँ, तो कृष्ण जो है माता यशोदा के आरोप को खंडन कर दिया और निर्दोष, अपने को निर्दोष सिद्ध किया, है ना। तो फिर माता यशोदा जो है पूछती हैं कि अच्छा, तू चोर नहीं है तो चोर की तरह क्यों भागा? माता यशोदा ने कहा कि चोर अगर तू नहीं है तो चोर की तरह क्यों भागा? ये भी ठीक है ना माता यशोदा का आरोप? बताइए, सही है आरोप? जी प्रभु जी। हाँ, माता यशोदा कहती है तू चोर नहीं है तो चोर की तरह क्यों भागा? तो कृष्ण क्या कहते हैं कि तुझको लठिया लिए देखकर चोर की तरह मैं भागा, तो तू जो है निर्दयतापूर्वक मेरे पीछे क्यों भागी? तो कृष्ण माता यशोदा के ऊपर दोष लगा दिया
कि तेरे हाथ में लठिया को देख करके मैं चोर की तरह भाग रहा था, तो तुम मेरे पीछे क्यों भागी, है ना। तो पूरा का पूरा दोष तो माता के ऊपर लगा दिए। तो कृष्ण जो है प्रत्येक आरोप से जो है अपने को मुक्त कर लेते हैं और निर्दोष बन जाते हैं, और सब दोष माता के ऊपर लगा दिए। पहले कहा चोर, तो कहते तुम चोर तो तुम्हारे पिता के घर में होते हैं, मेरे घर में चोर कहाँ से आए। और जब कहा चोर की तरह क्यों भागा, तो चोर की तरह तो मैं भाग रहा था तेरे हाथ में लठिया को देख करके, और तुम मेरे पीछे क्यों भागी। तो इस तरह से दूसरे आरोप का भी कृष्ण ने जवाब दे दिया। इसके बाद फिर तीसरा आरोप लगाया माता ने। क्या माता ने लगाया, माता ने कहा कि दधिमंडः कथम खंडो, कि जो दधि का जो पात्र है ये कैसे खंडित हुआ है, ये किसने तोड़ा। तो दंडो यम परमेशितुः, तो कृष्ण उत्तर दिया कि परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर ने तो उसको दंड दिया, है ना। तो कैसे दंड दिया, कृष्ण कहते हैं कि माता तू मुझको जो है मतलब स्तन छुड़ा करके भागी, मैं स्तन पी रहा था, तू स्तन छुड़ा करके भागी, तो तेरा इतना बड़ा अन्याय हुआ कि ईश्वर ने तो उसको दंड दिया। तो तेरे पैर के जो मोटे मोटे कड़े हैं वही लगे उसमें, और उसी से ही वो जो है दही का जो बर्तन है फूटा। तो ईश्वर ने तो उसको दंड दिया, तेरे ही पैर का जो कड़ा है वो लगा, तू उसको छोड़ करके भागी थी, इसका दंड ईश्वर ने तो उसको दिया। तो कृष्ण जो है तीसरे आरोप से भी बिल्कुल बच गए हैं, निर्दोष हो गए हैं। तो फिर चौथा आरोप जो है फिर माता ने लगाया, है ना। क्या लगाया, चौथा आरोप लगाया कि अच्छा ठीक है, तो घृतम की साय कहा प्रादात, कि जो बंदर है उसको मक्खन किसने खिलाया, मक्खन किसने खिलाया। तो कृष्ण कहते हैं असौद ये विनिर्मिता, उसी ने खिलाया बंदर को मक्खन जिसने बंदर बनाया। कृष्ण कहते हैं कि बंदर बनाया, ईश्वर ने बंदर को बनाया था, और ईश्वर की प्रेरणा से बंदर आया था मक्खन खाने। तो समय वो जब आया और मक्खन को खींचने लगा, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा था, मैंने उस बंदर का हाथ पकड़ा हुआ था, मैं मक्खन की रक्षा कर रहा था। तो कृष्ण बोले कि मैं वो मक्खन की रक्षा करने के लिए मैंने उसको पकड़ लिया, वो तो उसने हाथ डाला था मक्खन में, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा। तो इस प्रकार से मेरा इसमें क्या दोष है। तो कृष्ण जो है चारों आरोपों से जो है पूरी तरह से मुक्त हो गए और अपने को निर्दोष कर लिया। तो फिर अब माता क्या बोली, अब माता के पास कोई आरोप नहीं था, अब माता के पास कोई आरोप नहीं था, तो आरोप तो कुछ ना कुछ लगाना ही था। तो क्या लगाया आरोप, माता ने कहा कि तुम वानर प्रिय हो और वानर प्रकृति वाले हो, तुमको वानर जो है बड़े प्रिय लगते हैं और तुम्हारा स्वभाव वानर जैसा है। तो फिर कृष्ण क्या कहते हैं, तो वनम एव प्रविश्य स्थास्यामि, तो मैं तो फिर वन में ही चला जाऊंगा, वन में ही रहूंगा जा करके। अब कृष्ण जो है जब ये बोले तो माता यशोदा एकदम चुप हो गई कि क्या, कहाँ से मैंने ऐसी बात बोल दी। माता यशोदा स्वयं डर गई बहुत ज़्यादा कि मैंने जो ये बात बोली उससे जो है इसने क्या बोल दिया कि मैं वन में चला जाऊंगा। और माता सोचने लगी कि मेरा जीवन नहीं रहेगा, मैं तो जीवित नहीं रहूँगी अगर ये ऐसा करेगा, और ये जो है किसी बात में अगर अभिमान करके और वन में चला जाए हैं, तो फिर मेरे लिए जो है बांध रखना ही कर्तव्य है, क्योंकि घर को भी देखना है और बालक को भी देखना है। तो घर का काम देखना है तो बांध करके रखना ही मेरा कर्तव्य है। ये मन में यशोदा ने सोचा। तो वास्तव में वो माता यशोदा डरी हुई थी कि कृष्ण जो है कहीं चले ना जाएं। और फिर जो है ऊपर से कृष्ण को सुनाने के लिए बोली कि मेरे निवारण को नहीं मानते हो, मैं तुझे बांध करके शीघ्र घर को जाती हूँ। यदि तुझमें शक्ति है तो प्रकट कर दे, और फिर और दूसरी वस्तुओं की चोरी कर। तो बद्ध्वा भवंतम अहम आशु चलामी गेहम, अब मैं आपको जो है बांध करके घर में जाऊंगी। शक्ति यदि प्रथेताम कुरु चौर्यम अन्यत,
अगर शक्ति है तो अन्य वस्तुओं की चोरी कर। तो अब जब माता जो है बंधन का कार्य प्रारंभ करती है तो पुत्र जो है फुसकार सी मारी और नेत्रों में आंसू भर कर के ऊंचे स्वर में बोले, अरे रोहिणी माता। अब कृष्ण जो है चिल्ला रहे हैं जोर से, अरे रोहिणी माता, हमारे बड़े भैया के सहित तू कहाँ चली गई? तेरे बिना आज ये मैया मुझको बांध रही है, इसलिए तू शीघ्र आ जा। रोहिणी मैया को बुला रहे हैं कृष्ण, है ना। लेकिन रोहिणी माता कैसे सुनेंगी? उपनंद के घर में वो निमंत्रण प्राप्त करके चली गई हैं, है ना। तो यशोदा जी के घर के निकट जो और घर के जो गोपियां हैं, उन्होंने जो है जब सुना तेज आवाज़ में कृष्ण की आवाज़ कि कृष्ण बांधे जाते हैं, तो सब गोपियां अपने अपने घर से निकल आई और एकत्रित होकर के मिली और पुराने उल्हैनों को याद कराने के लिए कि जब उन्होंने कृष्ण ने जब उनके घर में किया था कौतुक, तो यशोदा को जो है जब उल्हैना दिया था, तो याद कराने के लिए, याद दिलाने के लिए, इस चोर ने तुम्हारे घर में भी कुछ कौतुक किया है क्या? गोपियाँ जो है माता यशोदा से बोलती हैं। तो इस प्रकार हंस रही हैं गोपियाँ और यशोदा जी को सूचना दे रही हैं, है ना। तो माता यशोदा जो है उनकी बातों को जो है ध्यान ना देती हुई अपनी वेणी के बंधन से गिरी एक रेशमी डोरी को लिया उन्होंने। तो माता जब तेजी से दौड़ी तो उनकी वेणी से जो है एक बंधन रेशमी जो डोरी है वो गिर गई थी। अब सोचिए वो रेशम की डोरी कितनी पक्का की कितनी कच्ची होती है। तो कृष्ण को जो है बांध रही, है ना। और कृष्ण को बांध रहे हैं तो कैसे बांध रहे हैं? वस्त्रों सहित बांध रहे हैं, है ना। तो कृष्ण ऐसे नहीं है, चित्र में तो दिखाया जाता है कृष्ण के शरीर में वस्त्र नहीं। तो अगर वस्त्र नहीं है तो फिर डोरी से बांधेंगे तो चुभेगी। वस्त्रों के ऊपर से माता यशोदा बांध रही हैं, है ना। और वो जो है डोरी तो इतनी बड़ी थी कि कृष्ण जो है बंध सकते हैं, परंतु कृष्ण नहीं बंधना चाहते हैं तो 2 अंगुल कम पड़ गई। तो डोरी 2 अंगुल कम पड़ी, है ना। तो समय क्या हुआ कि तब माता यशोदा ने अपनी बेड़ी से एक दूसरी डोरी निकाली। एक डोरी तो गिरी हुई थी और दूसरी डोरी जो है अपनी बेड़ी से निकाली, हैं, और उसमें गांठ बांध करके फिर जो है जब बांधा तो फिर से 2 अंगुल कम पड़ गई। तब आश्चर्यपूर्वक अन्य गोपियां जो है फिर से मंगाती हैं तो मंथन की रस्सियाँ मंगाती हैं। मंथन की रस्सी भी बड़ी चिकनी होती है, हालांकि थोड़ा मजबूत होती है लेकिन वो भी चिकनी होती है। तो मंथन की रस्सी भी मंगाती हैं कि कृष्ण को जो है वो ना हो कि गाय बांधने की रस्सी नहीं है। गाय बांधने की रस्सी तो बड़ी कठोर और जो है वो चुभेगी। तो मंथन की रस्सी जो है वो होती है चिकनी होती है ना, हालांकि मजबूत होती है। तो मंथन की रस्सी जो है उनमें डोरी, परंतु बंधन का पार नहीं पाई। माता यशोदा बंधन का पार नहीं पा सकी। तब ब्रज नारियां हंसती हुई बोली कि हे ब्रजेश्वरी, हमने तुमसे पहले ही निवेदन किया था कि आपके पुत्र के पास कुछ विद्या है, ये हमेशा चोरी करके प्रसन्न रहने वाला है ना। तो फिर माता यशोदा जो है उन गोपियों के ऊपर जो है दोष डालती हैं, कहती हैं कि तुम जो है ऊपर से तो इसकी शिकायत करती हो लेकिन भीतर से तुम इसके पक्ष में रहती है हमेशा। माता यशोदा कहती हैं तुम लोग जो है ऊपर से शिकायत करती हो और भीतर से तुम इसके पक्ष में ही रहती हो, हैं। तो हंसकर के ब्रज की स्त्रियाँ बोलें कि हे पूजनी यशोदे, आपके चरणों की शपथ खा के कहती हैं ये विद्या हमारी नहीं है, ये विद्या हमारी नहीं। तो यशोदा जी ने अब मन में विचार किया। अब मन में विचार कर रहे हैं माता यशोदा क्या कि गर्ग जी ने कहा था, गर्ग जी ने कहा था नामकरण के समय क्या कहा था? तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणे, कि हे नंद, तुम्हारा ही जो पुत्र है ये गुणों में नारायण के समान है। श्रिया कीर्त्यानुभावेन, चाहे सौंदर्य में देखो और चाहे कीर्ति में देखो, गोपाय सुसमाहिता, परंतु इस बालक की रक्षा करो। तुम तब पुत्र तुम्हारा ही है, नारायण नहीं है। गर्ग जी ने इस प्रकार से स्नेह पैदा किया कृष्ण के प्रति कि पुत्र जो है तुम्हारा नारायण तो नहीं है लेकिन गुणों में नारायण के समान है। तो माता यशोदा ये भी सोचते हैं कि हमारे पुत्र को भी पता नहीं है कि इसके गुण नारायण के समान है ना।
लेकिन इसको भी पता नहीं होता है, लेकिन जो शक्ति इसकी है वो इसको जो है रक्षा करती है, हमेशा इसकी रक्षा करती है। तो इस समय भी कृष्ण की शक्ति रक्षा कर रही है और कृष्ण को पता नहीं। तो कृष्ण कहते हैं कि शक्ति, भगवान की शक्ति इसको घेर लेती है। और दुध मुहा बालक तो कुछ नहीं जानता, ये तो दुध मुहा। अगर ऐसा माने कि नारायण है साक्षात तो पूजा करेंगी, हैं, स्तुति करेंगी, नमस्कार करेंगी। लेकिन गर्ग जी ने भी इस तरह से कहा था कि पुत्र तो तुम्हारा ही है ना, और इसकी रक्षा करो, अपने पुत्र की रक्षा करो। तो यशोदा जी जो है अब इस आश्चर्य का अंत देखने के लिए हंस करके और रस्सियाँ मंगाती हैं कि कहाँ तक जो है ये चलता है ऐसा, कि ये बंधना ये बंध नहीं रहा है। तो ये आश्चर्य जो है का अंत कब तक होगा। तो और नेतियाँ मंगाती हैं, वो दधि मंथन की नेतियाँ मंगाती हैं और आग्रह पूर्वक बंधन जो है कसती हैं कृष्ण के लिए, लेकिन कृष्ण नहीं बंध रहे हैं। तो फिर पसीना के मारे लथपथ हो गई। ये माता यशोदा को परिश्रम नहीं हो रहा है, शरीर से तो पसीना आ रहा है, ये परिश्रम नहीं हो रहा है, उनको तो आनंद आ रहा है और इस बात की भी खुशी हो रही है कि कृष्ण नहीं बंध रहे हैं। तो कृष्ण के पक्ष में हमेशा सोचती हैं कि कृष्ण की हमेशा विजय हो। तो माता यशोदा के लिए हर्ष का कारण है। तो कृष्ण जो है अब माता के परिश्रम को देख करके कृष्ण जो है, कृष्ण को सहन नहीं हो रहा, माता का परिश्रम जो है कृष्ण को सहन नहीं हो रहा है। तो इसलिए कृष्ण ने जो है फिर क्या है, स्वयं बंध गए। तो बंधे तो किस डोरी से बंधे, वो डोरियाँ दो जो रेशम की डोरियाँ थी उनकी वेणी से निकली, उन्हीं से बंध गए कृष्ण। दो डोरियों से बंध गए कृष्ण, क्योंकि माता के ही जो है जो पास है, उनका केस पास है, उसके बंधन से कृष्ण बंधे। कृष्ण ने उसी को जो है अपना पूरा बंधन बनाया है ना। कृष्ण जो है चाहते तो एक डोरी से बंध जाते, नहीं, दोनों डोरियों जो है कृष्ण को बांधने के लिए कृष्ण चाहते हैं, बंधना चाहते हैं, तो दोनों डोरियों से बंधे। और माता यशोदा की दो डोरियाँ पूरी है ना, एक डोरी से बंध सकते, दो डोरियों से बंधे। और बाकी जितनी रस्सी थी, जो मंथन की रस्सियाँ थीं, वो सब जो है निकल आई, अब बिल्कुल अलग से निकल आई। बहुत लंबी हो गई। कितनी लंबी हो गई? 100 हाथ लंबी। एक हाथ होता है 1.5 फुट का है, तो 100 हाथ कितना हुआ? हरि बोल। संमित्र सुन रहे हो? 100 into 1.5 फुट है ना, 150 फुट हुआ। 150। हाँ, 150 फुट हो गया। अब 150 फुट लंबी रस्सी जो है अलग से निकल आई है ना। तो फिर उस रस्सी से जो है कृष्ण ने उखल के मध्य भाग को बांध दिया और बहुत लंबी रस्सी हो गई। हाँ, तो कृष्ण को उखल में बांध करके माता जो है अपना कठोरता प्रकट कर रहे हैं। अब माता का हृदय तो कठोर नहीं है, बहुत कोमल है, कठोरता प्रकट कर रही हैं। वो हंसती हुई गोपियों के साथ में कौतुकपूर्वक घर का कार्य करने के लिए चली गई। लेकिन कृष्ण की रक्षा के लिए बालकों को चारों तरफ बैठा दिया। जितने बालक थे कृष्ण के साथ में, उनको बैठाया कि इसकी तुम रक्षा करना, तुम लोग मेरे पुत्र की रक्षा करना। बालकों को चारों तरफ बैठा दिया है ना। उस समय जब सब गोपियाँ चली गई, माता चली गई, तो कृष्ण ने जो है थोड़ा तो रोने का जो है विनोद प्रारंभ किया, रोने का भी मजा लिया। कृष्ण भी रोते हैं तो उसका भी आनंद है, तो रोने का आनंद। इसके बाद फिर लंबे चौड़े स्थान में जो है उखल को चलाने के लिए आनंद प्राप्त किया है ना। तो श्री कृष्ण ने बंधे हुए ही केवल बालकों से घिरे होने के कारण उन्हीं बालकों के साथ हंसते खेलते धीरे धीरे उखल को चलाना शुरू किया। अब उखल को कृष्ण चला रहे हैं है ना। उखल को गिरा दिया, उखल खड़ा था, उखल को गिरा दिया और अब उखल को चला रहे हैं। तो जो है एक हंसी खेल का जो है एक कार्य हो गया। कृष्ण चला रहे हैं, उखल भी चल रहा है ना। तो कोई तो पीछे पीछे आ रहा है ना कृष्ण के तो कोई जो है कृष्ण का अनुसरण करने वाला है, वो उखल है। तो कृष्ण चलते हैं तो उखल भी चलता है। तो ये जो है एक कौतुक हो गया। उन्हीं बालकों के द्वारा जो है, जो गोपियाँ अपने घर से रस्सी लाई थीं, तो उन बालकों के द्वारा उनके घर में भी
चोरी करवाई कृष्ण ने, क्योंकि वे सब गोपियाँ यशोदा के साथ चली गई तो घर खाली थे, तो इन बालकों के द्वारा कृष्ण ने चोरी करवाई उन गोपियों के घर में कि अब उनके घर सुने थे, और उनको इशारे से खवा भी दिया कि खा लो, मक्खन खा लो, है ना। और उखल के खींचने से उत्पन्न आनंदमय लीला के कारण अपने हाथ से बंधन नहीं खोला, कि कृष्ण का जो है पेट जो बंधा था तो हाथ से भी खोल सकते थे, हाथ तो नहीं बंधे थे, तो अपने हाथ से नहीं खोला, है ना अपने हाथ से खोला बंधन, और ना किसी बालक के द्वारा खुलवाया, है ना, क्योंकि कृष्ण बंधे हुए हैं, ये उनके लिए आनंद का कारण है। तो कृष्ण जो है बंधना चाहते हैं अपने भक्तों के प्रेम से, तो वो प्रेम से का बंधन था, क्योंकि माता ने जो है कृष्ण को नहीं बांधा, कि प्रेम में कभी बंधन होता नहीं, माता प्रेम करती हैं कृष्ण से, तो कृष्ण को बांध नहीं सकती, और कृष्ण ने कहा कि मैं वन में चला जाऊं, है ना। तो माता जो है अपना ये प्रेम प्रकट करने के लिए कि अगर तू वन में चला जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूँगी, इसलिए मैं तुझे बांधना चाहती हूँ। तो बांधना चाहती हूँ, ये बांध तो नहीं सकती, इसलिए माता यशोदा ने केवल नाम का एक बंधन कृष्ण को दिया था कि मैं तुझे बांधना चाहती हूँ, लेकिन बांध तो नहीं सकती, तो कृष्ण को बांधा नहीं था। ये अपने बांधने की इच्छा दिखाने के लिए उन्होंने केवल बांधा था, और कृष्ण जो है उस प्रेम में इतने बंधे हैं कि वो तोड़ नहीं सकते, इतना कमज़ोर बंधन को जो है कृष्ण नहीं तोड़ सकते, कि कृष्ण का है, क्योंकि प्रेम का बंधन, तो कृष्ण उसको नहीं तोड़ सकते, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जब उस द्वार जो कि नगर की तरफ निकल रहा था, उसके सामने जो है यमलार्जुन दो वृक्ष खड़े थे। तो यमल का मतलब है जुड़वा, अर्जुन के जो दो वृक्ष थे वो जुड़वा खड़े थे, है ना। अर्जुन वृक्ष जो है ये पुरुष जाति का होता है, जो वृक्ष फल नहीं पैदा करते वो पुरुष जाति के होते हैं, और जो वृक्ष फल पैदा करते हैं वो स्त्री जाति के होते हैं। तो ये नलकुबर मणिग्रीव ये पुरुष थे जो कि कुबेर के पुत्र थे। तो पुरुष अगर वृक्ष बनते हैं, अक्सर, हमेशा की बात नहीं है, तो पुरुष जाति के वृक्ष बनते हैं। स्त्रियां वृक्ष बनती हैं अगर अक्सर, तो स्त्री जाति के वृक्ष बनती हैं, तो फल पैदा करते हैं जो वृक्ष वो स्त्री जाति के होते हैं। हमारे भी मंदिर में एक तमाल का वृक्ष है पुरुष जाति का, दूसरा तमाल का वृक्ष है स्त्री जाति का। तो स्त्री जाति का जो वृक्ष है उसमें फल पैदा होते हैं, और पुरुष जाति का वृक्ष उसमें फल पैदा नहीं होता। तो तमाल वृक्ष में भी जो है पुरुष जाति का वृक्ष होता है, स्त्री जाति का भी वृक्ष होता है। तो ये जो अर्जुन वृक्ष है, अर्जुन के वृक्ष में फल नहीं पैदा होता। तो ये कुबेर के पुत्र थे पुरुष जाति के। तो अब कृष्ण ने देखा तो हवा से जो है के झोंकों से नृत्य जैसा करते हुए वृक्ष जो है दिखाई दिए, और श्री कृष्ण उन दोनों के बीच में विचरण करते हुए उपस्थित हुए। फिर स्पष्ट रूप से शीघ्र ही वृक्षों के बीच में होकर के दूसरे स्थान में जाने की उत्कंठा हुई कृष्ण की। तो बीच से निकलना है और फिर दूसरे स्थान में जाना है, जैसे बच्चे के अंदर होती है इच्छा, है ना। तो बीच में आ गए और फिर दूसरे स्थान में जाना की इच्छा होती है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो उस समय श्री कृष्ण निकल पड़े बीच से, और संकुचित होने के कारण उखल अटक गया, उखल फंस गया, है ना। तो अब रस्सी तोड़ने की इच्छा से उखल को खींचा, है ना, लेकिन प्रेम की रस्सी तोड़ भी नहीं सकते कृष्ण, है ना। तो वो कमज़ोर रस्सी नहीं टूटी, कमज़ोर रस्सी नहीं टूटी, और वो दो वृक्ष जो है कैसे गिर गए, कट कट करके है, बड़ी तेज़ी से धड़ाम से धरती पर गिरे। और कैसे गिरे, ऊपर इतने मजबूत थे, नीचे की जड़ भी जो है बहुत मजबूत, और कितनी नीचे गई थी, और वो जो है जड़ के साथ जड़ भी उखड़ गई वृक्षों की। तो इतनी तेज़ी से गिरे, इतना आवाज़ हुई, कंपन हुआ जमीन में कि पूरे वृक्ष की प्रजा बहरे से ज़्यादा मतलब मूर्छित हो गई, और वृक्षों गिरने के शब्द से कान बहरे हो गए और सब मूर्छित हो गए। इस कारण से कोई नहीं आया, क्योंकि जितने ब्रजवासी थे वे जो है कोई भी नहीं आया उस समय, और एक
जो है घटिका, एक घड़ी के लिए वो मूर्छित हो गए। एक घड़ी है 24 मिनट की। हरि बोल। सुन रहे हैं? कितनी देर के लिए मूर्छित हुए? हरि बोल। 1 घड़ी 24 मिनट। हाँ, 24 मिनट के लिए मूर्छित हो गए। तो इस समय आश्चर्य है कि भाई कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया कोई? अच्छा, जबकि कृष्ण को कोई भी फर्क नहीं पड़ा वृक्षों के गिरने से, और कृष्ण के साथ जो बालक थे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा वृक्षों के गिरने का। उन्होंने तो एक प्रकार से एक कौतुक देखा कि भाई ये भी एक अच्छा जो है ये खेल हुआ। बालकों के लिए कुछ भी नहीं लगा कि मतलब वो मूर्छित होते या आवाज़ में जो है उनको बाधा होती, जबकि पूरे ब्रज में जो है लोग जो है उस आवाज़ को सुन करके और कंपन जो जमीन का है वो जो है सब मूर्छित हुए, इसलिए कोई नहीं आया। और बालकों को जो है कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, वो सब देख रहे हैं तो और आनंदित हो रहे हैं, देखने का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और वो वृक्ष भी ऐसे एक दूसरे से जो है विपरीत दिशा में गिरे, जहाँ की कोई नहीं था। कि कृष्ण वृक्षों की उस तरफ चले गए तो बालक भी उस तरफ आ गए, है ना। तो वृक्ष ऐसे गिरे तो किसी के ऊपर भी जो है कोई अनिष्ट नहीं हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि कुटिद्वयम कटकट शब्द मुज्जतम विघटितम स्फुट मद लुठद द्वयोर दिशो। दोनों वृक्ष जो है कटकट शब्द करते हुए जड़ों के सहित दोनों ही दिशाओं में स्पष्ट रूप से अलग अलग होकर धड़ाम से धरती पर गिर पड़े, है ना। इस प्रकार से हुआ कि कोई नहीं आया। तो यही आश्चर्य की बात हुई कि वज्र से भी ज़्यादा कठोर जो वृक्ष हैं उनको तो कृष्ण ने तोड़ दिया, परंतु माता के वात्सल्य का जो प्रेम है वो बंधन कृष्ण उसको नहीं तोड़ सके। तो कृष्ण इतने कमज़ोर हैं कि प्रेम का बंधन तो बिल्कुल कमज़ोर होता है, वो जो है नहीं तोड़ सकते कृष्ण, है ना। और इतने बड़े जो वृक्ष वज्र से ज़्यादा कठोर है उनको जो है तोड़ सकते हैं कृष्ण। ये कृष्ण का जो है गुण है, कृष्ण का ये गुण है कि वे इतने कमज़ोर हैं कि प्रेम के बंधन को नहीं तोड़ सकते, है ना। प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, है ना। कृष्ण जो है उसको इतना बड़ा बंधन मानते हैं कि वे जो है उसको नहीं तोड़ सकते। तो इस समय जो है वृक्षों की गिरने की अति भयंकर ध्वनि के द्वारा गोकुलवासी एक घड़ी तक पीड़ित होकर मूर्छा को प्राप्त हो गए, गतिविहीन हो गए, और श्री कृष्ण के निकटवर्ती बालकों की मंडली मूर्छित नहीं हुई, बालक मूर्छित नहीं हुए, और कृष्ण की लीला माधुरी की पराकाष्ठा को प्राप्त होकर चित्र की आकृति की तरह भय को बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाए। चित्र की आकृति की तरह देख रहे हैं, उनकी आंखें एकदम खुली की खुली हैं और विस्मित हो रहे हैं। और दूर से ही भयानक प्रचंड शब्द सुनकर ब्रजराज आदि सभी गोकुलवासी उस स्थान को अब चल दिए। अब 24 मिनट के बाद चले भय की आशंका से कि क्या हो गया। अब अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि हुआ क्या, इतनी तेज़ से आवाज़ कैसी आई, जमीन कैसे कंपन हुआ। तो चल दिए उस दिशा में, वो भयपूर्वक बोले, बिना वातम बिना वर्षम विद्युत प्रपतनम बिना। तो बिना हवा के, बिना वर्षा के, और बिना बिजली की तड़कन के, और बिना हस्ती कृतम दोषम, और हाथी ने भी नहीं कुछ किया। के नेमो पातितोद्रमो, किसने इन वृक्षों को गिरा दिया। तो इस प्रकार से जो है ये बड़ा भारी उत्पात हुआ, और ब्रजवासी लोग जो है स्पष्ट देख रहे हैं कि कृष्ण जहाँ पर बैठे हैं पेड़ों के उस तरफ, और वो उखल अभी भी फंसा हुआ है, उखल अभी भी फंसा हुआ है, और कृष्ण बंधे हुए हैं, है ना। लेकिन कोई नहीं सोच सकता कि ऐसे कोई वृक्ष टूट सके, और पतली रस्सी है, वो जो है कमज़ोर रस्सी है, वो नहीं टूटी तो कौन सोचेगा, है ना। तो जो सब जो है कृष्ण को घेर करके सब ब्रजवासी खड़े हुए, और क्या बोलते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। सब लोग बोले क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, है ना। और जब पिता आए पीछे से तो फिर बाल मुकुंद भी रोने लगे, बाल मुकुंद भी रोने लगे हैं, दिखाने के लिए कि देखो मैं ऐसे बंधा हूँ, कृष्ण तो रो रहे हैं। तो पिता ने जो है बड़े संभ्रांत हो गए, परंतु पुत्र को जो है भय ना हो इसलिए मुख से हंसी, मतलब मुख में हंसी लाए वो, जबकि उनको बहुत भय था
हाँ, लेकिन अपने मुख में हंसी लाए कि पुत्र को भय ना हो। हंसी, अपने मुख में हंसी पैदा की और पुत्र को बंधन से मुक्त किया। हरि बोल। तो आप लोग सुन रहे हैं? हरि बोल। हाँ ऋषभ मित्र। हाँ, तो अभी समाप्त कर दें या विश्राम करें? कथा तो लंबी है, या और करना है कथा? क्योंकि समय तो हो चुका ना, बताइए क्या करना है? मैं इसको कथा को अब संक्षेप में कर सकता हूँ क्योंकि कथा लंबी है, तो संक्षेप में समाप्त कर दूँ? संक्षेप में 5-10 मिनट में आपको। हाँ ठीक है, संक्षेप में इसको समाप्त कर देता हूँ क्योंकि कथा लंबी है। तो यहाँ पर यही है कि मैंने आपको सुनाया कि सब लोग जो है बड़े संभ्रांत हैं, बड़े जो है भ्रमित हैं, और नंद जी ने जो है उनको जो है मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त किया। और इसके बाद जो है जो श्री कृष्ण हैं तो नंद महाराज के साथ में फिर भोजन करते हैं, और माता यशोदा जो है घर में बैठी हुई वो घर से बाहर नहीं निकली। तो बड़ी लज्जा के कारण, कि उन्होंने पुत्र को बांधा था, तो बड़ी लज्जा के कारण दुखी होकर के रोती रहीं पूरे दिन भर, और उन्होंने भोजन भी नहीं किया और किसी से बात नहीं की। और घर में बहुत सी गोपियाँ आई हैं, तो रोहिणी माता ने फिर घर की दासियों के द्वारा भोजन बनवा करके नंद महाराज को, कृष्ण बलराम को भोजन करा दिया, है ना। फिर शाम को जो है गाँव में लौट करके आई तो जो है दूध धो करके और वही धारों से दूध पिलाया कृष्ण बलराम को। धारा, गाय के थन की धारा से जो गरम गरम दूध आता है वो कृष्ण बलराम को पिलाया। और फिर माता यशोदा जो है कुछ नहीं कर रही, ना कुछ खा रही हैं, तो दिन भर घर की दासियों ने भी जो है कुछ नहीं खाया, वो भी उदास बैठी रहीं कि अगर माता नहीं खाएंगी तो घर की दासियाँ कैसे खाएंगी। फिर रोहिणी जो है नंद महाराज को बताती हैं, तो नंद महाराज फिर जो है किसी प्रकार से जब समझाते हैं कृष्ण को, तो कृष्ण जो है फिर माता यशोदा के पास जाते हैं और माता यशोदा के गले से लग जाते हैं। और माता यशोदा फिर जो है रोती हैं खूब, रोती हैं, कृष्ण को गले से लगा करके स्तन पिलाते हैं माता। और तब माता को कुछ सांत्वना मिली, तब फिर उन्होंने, माता यशोदा ने भी शाम को भोजन किया। और इस घटना से माता यशोदा इतनी लज्जित थीं कि नंद महाराज के सामने 3 दिन तक तो आई ही नहीं। फिर नंद महाराज की प्रसन्नता के लिए माता की चुनरी पकड़ करके जो है नंद महाराज पिता के सामने माता को खड़ा कर दिया। इस प्रकार से 3 दिन तक जो है माता यशोदा मतलब नंद महाराज के सामने भी नहीं आई, है ना। तो ये जो है जो कथा सुनाने वाले जो स्निग्धकंठ और मधुकंठ हैं, वो अंत में ये कहते हैं कि आपके जो पुत्र हैं, आपके जो पुत्र हैं, उन्होंने उन 2 वृक्षों को भी अपना दिव्य भक्त बना दिया। तो उनका कहना है कि हम वही 2 वृक्ष हैं जो गोलोक धाम में क्या कर रहे हैं, स्निग्धकंठ और मधुकंठ के नाम से कथा सुनाने वाले कथा गायक। तो ये जो यमलार्जुन जो वृक्ष बने थे, कुबेर के 2 पुत्र, तो उस समय तो कृष्ण से आज्ञा लेकर के अपने स्वर्ग में चले गए, कुबेर के पास चले गए। लेकिन उन्हें जो है चूँकि वर मांगा था कि हमारा अब जो है हमारे कान जो है आपकी कथा सुनते रहें और हमारी वाणी से आपके गुणगान हो। तो ये अपने वाणी से गुणगान करते हुए और भगवान के गुणों को सुनने का कार्य स्वर्ग में करते करते फिर जो है वो उनका और प्रमोशन हुआ और गोलोक धाम में चले गए। तो स्निग्धकंठ जो है सुना रहे हैं कथा और कह रहे हैं कि आपके पुत्र ने ही जो है उन 2 यमलार्जुन वृक्षों को अपना दिव्य भक्त बना दिया। तो वे दिव्य भक्त कौन हैं? जो गोलोक धाम में क्या करते हैं, कथा सुनाते हैं, है ना। तो पृथ्वी में जो लीलाएं हुई, कथाएं हुई, वो जो है गोलोक धाम में सुनाई जाती हैं, है ना। तो ये जो कथा है जो भगवान ने पृथ्वी में जो है आकर के की हैं, लीलाएं की हैं, ये हम सब के सुनने के लिए। तो गोलोक धाम में भी सुनते हैं, कृष्ण भी सुनते हैं, बलराम भी सुनते हैं, नंद यशोदा जितने गोप में सब सुनते हैं इन कथाओं को। ठीक है, धन्यवाद। श्री उखल बंधन लीला महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे